हम तमाम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में क्या इस बार बदलाव होने वाला है या फिर एनडीए की वापसी होने वाली है। पूरे विपक्षी दल इस समय बिहार में इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का जाना हो, अखिलेश यादव का जाना हो। अखिलेश यादव का ये कहना कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो वोट चोरी को लेकर लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा जो मेरा साथ है वो हमेशा उनके साथ में बना रहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये बताइए, 2 लड़के वहाँ पर भी गए थे यूपी में भी, ठीक है ना। अखिलेश का तो बेड़ा गर्क करके चले आए हैं, ठीक है। अब लालू का क्या करेंगे क्या नहीं वो तो उन्हीं को पता होगा, ठीक है। लालू के साथ गए, देखिएगा आप लालटेन तो वहाँ दिखेगी ही नहीं आपको कहीं, ठीक है ना। एकदम बुझी पड़ी है वहाँ पर। एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है और जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि 10 दल यहाँ पर खड़े हुए हैं और जहाँ दलदल होता है वहाँ आपको पता है कमल ही खिलता है, ठीक है ना। क्या हुआ? शुभ नाम क्या? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। खान जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाल ही में भी जो इंडिया गठबंधन बिहार में दौरा कर रहा है, जनता से जाके बात कर रहा है, रैलियां कर रहा है। अखिलेश यादव भी पहुंच गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे भरोसा है तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में युवाओं को रोजगार दे देंगे, युवाओं का पलायन रुकेगा, बीजेपी का पलायन हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे बिहार में आज के डेट में हो रहा है, 20 साल से जिस सरकार को मैंने लालू प्रसाद ने क्या करा नहीं करा उससे मुझे मतलब, 20 साल से मैंने जिनको बैठाया है वो सरकार हमारे लिए क्या करा है तो जरूरी है, कुछ नहीं करा है। सत्ता हो रोटी हो भाई, उसे पलटनी पड़ती है। अब हमेशा उसको झेलना नहीं पड़ेगा। अब नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, अब आराम करें, ठीक है। और भी लोग हैं बिहार में, उनको मौका दीजिए। मैं ये नहीं कहते कि कौन क्या करा है, रुक जाओ। मैं कौन क्या मेरे पास होना। आप सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना नींव, सुनिए आप रुकिए, नींव बनाने से ही बनती है, ठीक है ना। अगर लालू प्रसाद यादव ने अगर वहाँ पर नींव अगर बनाई होती ना तो नीतीश कुमार को शायद इतना काम नहीं करना पड़ता। लालू के टाइम पे क्या होता था, जमीन दो नौकरी लो, ठीक है, एक भी फैक्ट्री वहाँ लगाई नहीं, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर रोजगार कहाँ से रहेगा ये बताइए। जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग आप डाटा उठाकर देख लीजिएगा नीतीश कुमार के राज में और लालू के राज में सबसे ज्यादा आपको लालू के ही राज के लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लालू ने यहाँ पर एक्चुअल में कुछ काम करा ही नहीं। आप आज जाकर देख लीजिए बिहार में सड़कों का जाल देख लीजिए, एक्सप्रेसवे का जाल देख लीजिए, मेट्रो का जाल देख लीजिए, शिक्षा का जाल। वाले बात क्यों कर रहे? 20 साल में हमारे लिए उन्होंने करा क्या? वो काम वो बता दे, मैं उन काम पे वोट दूँ। आप बात आ जाओ नीतीश कुमार का। बहन जी मेरी बात सुनो, आप नीतीश कुमार पे बात आ जाओ। नीतीश कुमार हमारे लिए करता क्या? नीतीश कुमार सोचता है कि अदर जाऊंगा तो मैं मुख्यमंत्री। 20 सालों में नीतीश जी ने कुछ भी नहीं किया है, काम नहीं करा। नीतीश कुमार का काम मुझे बताओ। नीतीश कुमार जब बिहार में आया था बोला था कि जैसे मैं सत्ता में आऊंगा सबसे पहले मैं बिहार में शराब बंद करूंगा। बता दो यूपी बिहार के लोग में, यूपी बिहार के लोग मैडम बंद नहीं हुई। ऐसे बात सुनोगे पहले ना, ऐसे नहीं बात होगी। पहले बिहार में शराब बंद, बिहार में हर जगह शराब मिलता है, हर घर में शराब मिलता है। एक दारू को बंद करके उन्होंने 100 नशे में बच्चों को डुबा दिया। वो अपने खुद गांजा पीता नीतीश कुमार। और विधानसभा में कितनी गंदी बात बोला है, तो पीछे बैठी हुई महिला मुंह पे कपड़ा रख ले। प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई ना, वो भी कांग्रेस के मंच से दी गई ना, उन पे भी बात हो। तो ये गलत है। बिल्कुल सुनोगी जब तो ये गलत है, ये सही है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जा रही है और प्रधानमंत्री की माता जी है ये जरूरी नहीं है। एक महिला जो मृतक है, जो स्वर्गवासी हो चुकी है, उनको गाली दी जा रही है। सुनोगे जब चाहे मोदी जी की माँ हो, सुनो मेरी बात सुनो, चाहे राहुल गांधी जी की माँ हो, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, माँ होती है। गाली नहीं देनी चाहिए, इस बात का मैं खंडन करता हूँ, ठीक है। इस बात का खंडन करता हूँ मैं, गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन उस वक्त मीडिया कहाँ चली जाती है जब जर्सी गाय के बच्चे, इटली की नचनिया, पप्पू, 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यार वो भी तो किसी की माँ है। एक मिनट, वो भी तो किसी की माँ है ना। एक मिनट, ये अगर मुझे वीडियो दिखा दें कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी का नाम लेकर अगर किसी ने बोला हो, मैं ऑन डिबेट इनसे माफी मांगूंगा। अगर ये नाम दिखा दें, सुनिए देखिए, नाम नहीं लिया। 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है? जर्सी गाय के बच्चे कौन है? किसको बोला था? किसको बोला था? किसको बोला था? नाम लिया था किसी का? किसको बोला था? किसी का नाम लिया था। और वहाँ पर तो नरेंद्र मोदी की माँ का नाम लेकर गाली दी जा रही। पता क्या है, इनकी आदत ही ऐसी है, इनका ना गलत कर, इनके संस्कार ही सिखाते। सुनिए, गलत करा। थोड़ा रुक जाइए। ये बताया कि इटली की नचनिया किनको बोला है? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल
लेते सवाल खाली लेते पलट किसको सवाल बोला? लेते ये बता दे। सवाल लेते सवाल क्यों लेते? जवाब लो ना पहले। सवाल लेते हैं सर, नहीं, सवाल मैं लेते तो सवाल ले रहा हूं ना। देखिए थोड़ा सा करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है? खाली प्रॉपर्टी कौन है? ये बता। इटली की नचनिया कौन है? अच्छा ये बता। तेजस्वी जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, पहले माँ वाली बात होगी। तेजस्वी यादव जो वोट अधिकार गर्लफ्रेंड कौन है? इटली की नचनिया बात कौन नहीं है? करूंगी, फिर बंद ये हो बात जाएगा। इनसे पूछो ना। मैं तो पहले प्रधानमंत्री पागल था ना, जो डांस बार को लेकर चला है। नचनिया थी कि नहीं थी वो? इटली की डांस बांसर थी कि नहीं थी? जिसका जो सच्चाई है वो सुनिए, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? करण चौधरी। करण जी, क्या कहना चाहेंगे, बिहार में क्या माहौल लग रहा है अभी, जिस तरीके से लगातार सभाएं की जा रही हैं? पहले राहुल गांधी का दौरा, अब अखिलेश यादव का दौरा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बिहार की जनता बना देती है तो बिहार में तमाम रोजगार की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, बिहार से पलायन रुक जाएगा और बीजेपी का पलायन है वो बिहार से हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बेटे से काबिल तो बाप माना जाता है, ठीक है। अब बाप ही चारा चोर, बाप ही घोटालेबाज, ठीक है। अब वो बेटे को सिखा रहे हैं कि बेटा उनका बिहार सुधारेगा, तो कैसे सुधार देगा? सुधारना होता तो इतने दिनों से हैं वहाँ पे, कब का सुधार देते, ठीक है। अब तक सुधार नहीं पा रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप सरकार में भी आ रहे हो तो बिहारी जितने भी भाई हैं उनको यहाँ पे आके रोजगार मांगने की नीड ना पड़े। ऐसा काम करो कि वहीं पे ही कंपनी बनाओ, वहीं पे ही लोग बाग काम करेंगे, तब तो लोग तुम्हें वोट भी देंगे। ये बातें बोलने से ना बच्चे पैदा नहीं होते कि तुमने ये सब बोल दिया तो हो गया, और ये रैलियां करने से, ये बुलेट पे घूमने से, या पुलिस वाले के पैर पे गाड़ी चढ़ाने से ऐसे कुछ नहीं होता है। बोलने को तो इंसान कुछ भी बोलते, मैं भी कुछ बोल के चला जाऊं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है पूरा इंडिया गठबंधन की बात करें, जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार लोकतंत्र का जननी है, बिहार से लोकतंत्र ने जन्म लिया है, और वहीं पे लोकतंत्र का हनन हो रहा है, वहीं पे वोट चोरी करवाई जा रही है, वहीं पे जनता के साथ में जो देखने को मिल रहा है, जनता का वोट काटा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इंडिया गठबंधन है वो जनता के हक की लड़ाई लड़ता रहे। इनको मैम अभी क्यों याद आया ये? इनको अब तक बीजेपी की सरकार को इतने साल हो गए, इनको ये चीज़ अभी क्यों याद आई? इनको ये चीज़ पहले याद नहीं आई। ये वोट चोरी पे बात करेंगे, कभी ये कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। ये वो नहीं कहेंगे जो हमारे देश में क्या नाम है बहनों के साथ बलात्कार होता है, या जो बंगाल के बॉर्डर से हमारी गाय मातों को बांग्लादेश पहुँचाया जाता है, या जो रोहिंग्या के यहाँ पे बैठे उनके बारे में ये बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ बात करेंगे तो मोदी के बारे में ही बात करेंगे कि वोट चोर हैं, ये है वो है। आपके पास एविडेंस है जो आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो किसी के ऊपर? लेकिन अखिलेश यादव को तो भरोसा है ना कि जो राहुल तेजस्वी की जो जोड़ी है बिहार में लगातार। यादव को तो अपने पापा पे भरोसा भी था, पर वो पापा की छुरी पे, पापा के पीठ पीछे ही भौंक के वो सीधा बंदा वहाँ पे अपने उसमें बैठ गया। अखिलेश यादव की तो बात नहीं करो तो अच्छा है, जो अपनी बीवी के लिए नहीं लड़ पाया वो सरकार को क्या ही बचाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को भरोसा है कि तेजस्वी यादव है वो बिहार से बीजेपी का पलायन करवा देंगे और युवाओं का पलायन रोक देखो, अब उसे भरोसा है तो वो भरोसा करता रहे, जब तक उसका भरोसा अटल रहेगा, जब तक देखेंगे, और जब उसका भरोसा टूट जाएगा तो खुद उसकी आंखें खुल जाएगी। मैं तो यही कहना चाहेंगे। वोट चोरी को शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम वंश है। वंश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिहार में लगातार वोट चोरी को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो मंच पे आके भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट छोड़, गद्दी छोड़। उसके बाद अखिलेश यादव भी पहुंच गए। अखिलेश यादव को भरोसा है कि तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। कितना भरोसा लगता है? अगर अखिलेश यादव का भरोसा अच्छी बात है। एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया खत्म होनी है, हम सबको मरना है। तो मैं कह रहा हूँ ये अगले जब ये पैदा होगा ना कुत्ते के लिबास में, ये तब के सपने देख रहा है कि किसी मिनिस्टर का क्या पता मोदी फिर से आ जाए, ये उसी का कुत्ता बन के आएगा, ठीक है। और रही वोट चोरी की बात, सबसे पहली वोट चोरी कांग्रेस सरकार ने की थी, याद हो तो, आज़ादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू को एक वोट मिला, सुनने वाली बात है, जवाहरलाल नेहरू को एक वोट मिला और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 वोट मिले, तो जवाहरलाल नेहरू कैसे जीत गए भाई? अगर जिसको ज़्यादा वोट मिला वो जीतेगा ना, जवाहरलाल नेहरू कैसे जीत गए? उसके बाद भी ये यात्रा कर रहा है वोट चोरी की। नसबंदी करी थी तुम्हारी सरकार ने, तब यात्रा नहीं हुई कि भाई ऐसा गलत हुआ। ट्रेन आई थी पाकिस्तान से, लोग मर के आए थे, चाहे उसमें कोई सी भी जात का बंदा हो, तो वो उस टाइम मुद्दा नहीं उठाया गया। बच्चों को, पहली क्लास के बच्चों को स्कूल बेंच नहीं मिलते थे बैठने को, दरियों पे बच्चे गंदी मिट्टी पे बैठते थे, कपड़े ड्रेस गंदी होती थी, तब मुद्दा याद ही नहीं आया। अभी यहाँ पे हरियाणा में एक बहन का बलात्कार हुआ है, जिसको इंसाफ के लिए कई सारे इन्फ्लुएंसर गए,
कोई बीजेपी का भी गया है और योगी सरकार के भी गए हैं, उन सब ने मुद्दा उठाया, इनकी सरकार को भी गया। कर्नाटक तक चला जाएगा, कर्नाटक तक चला जाएगा बकरा खाने के लिए आदिवासियों के पास, पर यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है वो नहीं उसे दिखेगा, हर ग्रेटर नोएडा में क्या हो रहा है वो उसे नहीं दिखेगा। पूरा इंडिया बकरा गठबंधन पेलने चला जाएगा जब अभी देखो। पूरे भारत को लेकर सिर्फ बिहार में इकट्ठा हो रखा है अभी तक इंडिया गठबंधन। तो लग रहा है इंडिया गठबंधन को जनता पसंद करने वाली है, बिहार की जनता प्यार देने वाली है, लग रहा है। देखो मैम, मेरे को तो ये लग रहा है जो बंदे इनको प्यार कर रहे हैं ना वो इनकी तरह ही है, मेरे को तो सीधा सीधा यही लग रहा है। हाँ, जो अपनी माँ, राहुल गांधी अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं बचा पाया, उसकी देख लेना, कभी पढ़ के देखना, उसकी माँ बाहर में नाचती थी। अखिलेश माँ को बोल देते हैं, लेकिन मोदी जी की माँ को उनके मंच तो पे एक बात बताओ, जब गाली दी जाती है उसका विरोध करते हैं, उनकी शुरुआत माता जी को किसने आप लोग अच्छा, गाली एक चीज़ देते बताओ, हैं, एक चीज़ बीजेपी के बताओ, कार्यकर्ता गाली एक देते हैं, चीज़ तो बताओ, उसका विरोध क्यों नहीं करते? किसने शुरुआत करी है? जब सामने वाला हमारे बारे में बोलेगा, हमारे बारे में कुछ बोले तो हम ना बोलेंगे। अखिलेश यादव अपनी बीवी की, अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं बचा पाता, क्या करेगा वो? राहुल गांधी अपने देश की इज्जत नहीं बचा पाया, पहलगाम अटैक हो उसके बारे में ताली नहीं बजा पाया आगे, और सवाल उठाते कि पाकिस्तान से खतरा नहीं है, क्या करेंगे वो? क्या लगता है बिहार में, क्या लग रहा है? बिहार में बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, क्या कुछ